जुलाई से शुरू होगी अग्निवीरों की भर्ती। सेना ने जारी किया नोटिफिकेशन, ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। नोटिफिकेशन में सेना अग्निवीरों को मिलने वाली सुविधाओं का किया गया जिक्र। भर्ती के दावेदारों को देना होगा हलफनामा। आज तक से बोले थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे, अग्निपथ स्कीम देश के लिए सकारात्मक, युवाओं को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। जनरल मनोज पांडे ने साफ साफ शब्दों में कहा कि वापस नहीं लिया जाएगा ये स्कीम। ये स्कीम बहुत डिटेल डेलिब्रेशंस के पश्चात अपनाई गई है, तो इसमें रोल बैक और कल परसों भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने यह कहा है, इसका कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस नेता सुबोध सहाय ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी की। हिटलर की मौत और खाकी संस्था का जिक्र किया। का नाम था खाकी सेना की, तो हिटलर की मौत याद रख लो मोदी। बाद में आज तक कहा, मैंने हिटलर की चाल चलने वाली कहावत का जिक्र किया था। सुबोध सहाय ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को अपनी योजना के समर्थन में तीनों सेना प्रमुखों का लेना पड़ा सहारा। बीजेपी ने किया पलटवार, प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान देना कांग्रेस की आदत। सोनिया कभी उन्होंने कहा था मौत का सौदागर। दिल्ली में आज सुरक्षा बलों के सामने दोहरा संकट। राहुल गांधी के पेशी के साथ भारत बंद से निपटने की चुनौती। कांग्रेस प्रदर्शनकारियों ने शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर 4 घंटे तक रोकी ट्रेन। रेलवे ट्रैक पर लेट गए कांग्रेसी कार्यकर्ता। हटाने के लिए सुरक्षा बलों के पसीने छूटे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कांग्रेस के प्रदर्शन, सड़क पर धरना दिया गया। युवाओं को भरोसे में लेकर सरकार काम करे, मांग की। नेशनल हेराल्ड केस में चौथी बार ईडी दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी। पूछताछ जारी, इलाके में धारा 144। जंतर मंतर पर पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता। राहुल की परेशानी पर विरोध में सत्यमेव जयते और अग्निवीरों की भर्ती के खिलाफ अग्निपथ सत्याग्रह कांग्रेस का। आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे कांग्रेस नेता। राहुल गांधी को परेशान किए जाने का लगाया आरोप। अजय माकन ने ईडी पर आरोप लगाया। नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी जा रही है, ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अलग अलग इसके अंदर तो जो सिलेक्टिव लीकेज करके जो ये मीडिया को दिया जा रहा है और अपनी तरीके से नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी जा रही है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। बोले अजय माकन, बीजेपी की फेयर एंड लवली स्कीम के तहत विपक्षी दलों से बीजेपी में जाने वाले धुल जाते हैं इनके दांव। कांग्रेस और बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, इस देश में कोई राजा, महारानी विक्टोरिया या राजकुमार नहीं जो पूछताछ उनसे नहीं होगी। तो पूछताछ तो होगी ही। इस देश में कोई राजा नहीं, इस देश में कोई क्वीन विक्टोरिया और कोई प्रिंस नहीं है जो उनसे पूछताछ नहीं होगी। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सेना की भर्ती के अभ्यर्थियों ने भारत बंद बुलाया। पुलिस ने बैरिकेडिंग की। दिल्ली हरियाणा के राजौरी बॉर्डर पर भी वाहनों की रफ्तार पड़ी सुस्त, लगा जाम। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर भी आज वाहनों की लंबी कतार देखी। नोएडा से अक्षरधाम जाने वाले रास्ते पर भी लंबा जाम लगा। नोएडा में धारा 144 था। नोएडा में फ्लाईओवर के पास में लंबा जाम लगा। बंद को विपक्ष का मुख्य समर्थन। आज 500 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिहार, बंगाल, उड़ीसा और केरल जाने वाले यात्री दिखे परेशान। बंद के मद्देनजर बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार किया रद्द। उग्र प्रदर्शन से बिहार में रेलवे को पहुंचा 700 करोड़ का नुकसान। बिहार के 20 जिलों में आज इंटरनेट सेवाएं बंद। आज भारत बंद से निपटने के लिए रेलवे ने कसी कमर। बंद के मद्देनजर रांची में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यात्रियों की संख्या न के बराबर। अग्निपथ स्कीम के विरोध को लेकर वाराणसी पुलिस सतर्क, किया फ्लैग मार्च। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बीजेपी नेताओं को निर्देश, अग्निपथ स्कीम का देश भर में करें प्रचार। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। जम्मू में भी सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। राहुल से पूछताछ और अग्निपथ स्कीम का विरोध किया। झालावाड़ में आम आदमी पार्टी ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ किया प्रदर्शन। मिनी सचिवालय के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी। अमृतसर में कई समूहों ने आज अग्निपथ स्कीम के खिलाफ भारत बंद का समर्थन किया। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अग्निवीरों को लेकर अपने बयान पर फंसे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, पार्टी दफ्तर में गार्ड की नौकरी के लिए अग्निवीरों को दूंगा प्राथमिकता।
कैलाश विजयवर्गीय पर कांग्रेस का तंज, केसी वेणुगोपाल का ट्वीट, एक सच्चा देशभक्त कभी उनका अपमान नहीं करेगा। कैलाश विजयवर्गीय के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर ओवैसी का निशाना, कहा क्या सैनिकों को ऐसा ही सम्मान देती है सरकार। बयान पर विजयवर्गीय की सफाई, कहा टूल किट से जुड़े हुए लोग मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। बीजेपी नेता वरुण गांधी की भी कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर उन्होंने उठाए सवाल, कहा सेना की वीर गाथाएं कहने में शब्दकोश असमर्थ है। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, देश की तरक्की में रोड़ा डाल रहे हैं कुछ लोग। देश में विरोध के बीच फतेहपुर शेखावटी में अग्निपथ स्कीम का समर्थन, शहीदों को लेकर मशहूर लखनाड़ी गांव में भर्ती की तैयारी में जुटे युवा। हरदोई में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रशासन सख्त, व्हाट्सएप ग्रुप पर आंदोलन से भीड़ जुटने का अंदेशा। हिमाचल के परवाणु में हादसा, रोपवे पर ट्रॉली में फंसे 11 पर्यटक डूब निकाले गए। रोपवे में फंसे हुए 2 शख्स को सुरक्षित निकाला गया, ट्रॉली भेजकर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। आज 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में मैसूर में हजारों करोड़ की सौगात देंगे। कर्नाटक के चिकमंगलूर में पुलिस ने कांग्रेस के किसान सेल से जुड़े हुए नेताओं को हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री के बेंगलुरु दौरे का विरोध करने की तैयारी कर रहे थे। बीजेपी पर अटैक के लिए ममता सरकार का नया पैंतरा, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा के खिलाफ विधानसभा में पारित किया प्रस्ताव। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। लुधियाना पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का क्लासमेट रहा है बलदेव चौधरी, कई वारदात को दे चुका है अंजाम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आज आतंकी मुठभेड़ में मारे गए 2 और आतंकी। कश्मीर के पुलवामा में भी आज सुरक्षा बलों के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, मारा गया 1 आतंकवादी। जम्मू कश्मीर में पिछले 18 घंटों से आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 7 आतंकी ढेर। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने कल भी मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मारा था। कुलगाम में भी सुरक्षा बलों ने कल 2 आतंकियों का खात्मा किया था, भारी मात्रा में हथियार बरामद। कानपुर के श्यामनगर में बाल बचा बिकरू कांड, राजकुमार दुबे की नाराजगी में पुलिस टीम पर गोली चलाई गई। राजकुमार दुबे ने अपनी डबल बैरक बंदूक से पुलिस की टीम पर करीब 30 राउंड फायर किया। गोलियां दागते हुए राजकुमार ने खुद विकास दुबे का जिक्र किया, कहा विकास ने रात के अंधेरे में पुलिस पर किया था फायर। राजकुमार पर उसकी बहू बेटे ने प्रताड़ना का लगाया आरोप, थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जैसे ही वो आए तो उन्होंने फायरिंग अपनी चालू कर दी। फिर हम लोगों को और सबको लोगों को पता चला लगभग 1 बजे के आसपास। हम लोग पूरी टीम के साथ आए, इनको समझाया बुझाया गया। अभी इनको हम लोग लेके गए, इनका जो मेडिकल और जो महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के मद्देनजर नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका, जेल के बाहर आकर मतदान की मांग की। सौरभ महाकाल ने मुंबई पुणे पुलिस की पूछताछ में दावा किया, रंगदारी के लिए करण जौहर को धमकी दी थी। कानपुर हिंसा के आरोपी जफर हयात की बदली गई जेल, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए, चित्रकूट जेल भेजा गया। मुंबई दर्दनाक सड़क हादसा, 2 ट्रकों की टक्कर के बाद लगी आग, 1 ट्रक के ड्राइवर और खलासी जिंदा चले। यूपी के महाराजगंज में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, कई लोग जख्मी। असम में बाढ़ का कहर जारी, 24 घंटे में 9 लोगों की मौत, 8 लापता, 20 से ज्यादा जिलों में 42 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। असम के रंगिया में 2 स्कूली बच्चे पानी बाढ़ में बहते देखे, खतरनाक बहाव को पार करने की कोशिश कर रहे थे दोनों छात्र। असम के करीमगंज में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं बीएसएफ की टीम। बक्सर जिले में भारतीय सेना ने सैकड़ों लोगों की बचाए जान, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ पुलिस प्रशासन रेस्क्यू में जुटा। बारपेटा में नदी के किनारे लोगों को रस्सियों के सहारे बाहर निकाला गया, भारत भूटान बॉर्डर पर बसे गांवों से ये रेस्क्यू हुआ। असम के कामरूप में बाढ़ में बह गए 2 पुलिसकर्मी, कैमरे में कैद हुआ सैलाब का भयानक मंजर। राजस्थान के बारां में भारी बारिश का टूटा कहर, सैलाब जैसे हालात, सड़कों पर दिखा बहता दरिया। बारां में टापू में तब्दील हुआ रामगढ़ कस्बा, पर्यटकों की बड़ी मुसीबत, जान जोखिम में डालकर रामगढ़ से निकलते दिखे कुछ लोग। मध्य प्रदेश के श्योपुर में दरिया के तेज उफान में फंसा युवक, 1 घंटे तक रेस्क्यू मिशन के बाद निकाला जा सका बाहर। ओडिशा के नुआपाड़ा में बिजली गिरने की वजह से 4 लोगों की कई जान, 1 शख्स घायल। असम के होजई में रेल पटरियां बाढ़ के पानी में डूबी, रेलों की आवाजाही ठप।
बिहार के 8 जिलों में आसमान से बरसी मौत, बिजली गिरने से 17 लोगों की जान गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फटा बादल, मंडी सेक्टर में एक ट्रक चपेट में आया, ड्राइवर की मौत। मुंबई के इलाकों में झमाझम बारिश, बरसात ने थामी मुंबई की रफ्तार। अलीगढ़ में बारिश के पानी में खुले मेन हॉल में एक स्कूटी सवार पुलिसकर्मी और उनकी पत्नी गिरा, मेन हॉल में गिरने की तस्वीरें वायरल। खरगोन में भी आसमान से गिरी बिजली, एक शख्स की मौत, बच्चा घायल। बस्ती पुलिस ने कैश और हथियार के साथ 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार, इनमें से एक ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लूट का हवाला दिया। नोएडा पुलिस ने 2 लड़कियों समेत 5 ठगों को गिरफ्तार किया, नौकरी का झांसा देकर ठगते थे पैसे। यूपी के बांदा में अजीबोगरीब मामला आया सामने, सांप के काटने के बाद सिरफिरे ने उसी सांप को खा लिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से पकड़ा गया 10 किलो आईईडी बम, नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट के देवनगर थाना इलाके में एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी को कार के बोनेट पर घसीटते हुए दूर तक ले गया कार सवार। बिना सीट बेल्ट लगाए कार चला रहा था आरोपी, ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो कार की स्पीड बढ़ा दी। एमपी के टीकमगढ़ में शराब की पेटियों से भरा हुआ ट्रक पलट गया, गांव वालों में शराब की बोतलें लूटने की होड़ मच गई। टीकमगढ़ झांसी नेशनल हाईवे 37 पर हुआ हादसा, मोड़ पर बाइक सवार को बचाने की कोशिश में बेकाबू हुआ ट्रक। महाराष्ट्र के ठाणे में दबंगों ने एक शख्स की दिन दहाड़े लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की। मथुरा के थाना सदर बाजार पुलिस ने फर्जी आईएएस बनकर रंगदारी मांगने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के कल्याण में बैंक ऑफ इंडिया के 2 एटीएम में सेंध लगाकर 27 लाख रुपए चोरी, गैस कटर से काटा गया एटीएम। मथुरा के थाना हाईवे इलाके में एक सिर्फ रहने घर में घुसकर महिला और उसकी बेटी को पर चाकुओं से हमला किया, बेटी की मौत, मां की हालत नाजुक। मध्य प्रदेश के झाबुआ में हॉरर किलिंग का मामला, लव मैरिज से नाराज पिता ने दूसरे बेटे के साथ मिलकर बहू और बेटे का मर्डर कर दिया। यूपी के झांसी में पुलिस ने 24 घंटे पहले हुई हत्या का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में बीच चौराहे पर हुई गोलीबारी, कई लोग घायल। वॉशिंगटन में हुई गोलीबारी में कुछ सुरक्षाकर्मियों के भी जख्मी होने की खबर, एक म्यूजिक कॉन्सर्ट साइट के पास में वारदात हुई। स्पेन के जमोरा में जंगलों में लगी भीषण आग, कई एकड़ वन संपदा खाक। बांग्लादेश में बाढ़ से हाहाकार, कई सालों के बाद इतनी बर्बादी देखने को मिली। बांग्लादेश में हाईवे नदियों में तब्दील, सड़कों पर चल रही नाव।